Good morning, students. My name is Roshan Kumar, and today I am going to start a topic called reproduction in organism. This is the first topic of 12th biology. है ना। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके जरिए जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑफ स्प्रिंग में बच्चे उत्पन्न करता है, बच्चे पैदा करता है, अपने जैसे बच्चे पैदा करता है ना। अब सवाल ये उठता है कि जीव रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं, है ना। तो नॉर्मली धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अमर होना चाहते हैं। अब ये तो अमर होना पॉसिबल है नहीं, तो वे जीव क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन करते हैं कि कम से कम मेरे मरने के बाद मेरा डीएनए तो धरती पर रहेगा, हम मर जाएंगे मेरा वंश आगे धरती पर रहेगा। इस कारण जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगला एक टर्म दिया हुआ है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन का, है ना। लाइफ स्पैन आप ये क्या होता है, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। आप जब जन्म लेते हैं, है ना, उससे नेचुरल डेथ तक के पीरियड को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और एडोलेसेंस। जुवेनाइल का मतलब बचपना कह सकते हैं ना। रिप्रोडक्टिव जब आप रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। एडोलेसेंस मतलब बुढ़ापा, सॉरी यहाँ पे सेनेसेंस होगा, है ना। सेनेसेंस मीन्स बुढ़ापा। ऐसे समझिए कि इस पीरियड में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड में क्या होता है। जैसे लड़के लोग 14 साल के बाद या बच्चियाँ 11 साल के बाद उनमें स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। उसके पहले के पीरियड को जुवेनाइल कहेंगे। जब वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाएंगे उस पीरियड को रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। और जब वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं रहेंगे, जैसे फीमेल वगैरह में क्या होता है कि 45 से 50 साल के बाद ओवम का बनना ख़त्म हो जाता है, इसको हम लोग सेनेसेंस कहेंगे। इस साइड अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन दिया हुआ है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होता है, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर्स होता है, रोज का 5 ईयर्स होता है, राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स होता है, क्रो का 15 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स, बनियान ट्री का 200 ईयर्स, बनाना का 25, फ्रूट फ्लाई का 30 डेज और टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स, है ना। इसमें एक चीज़ और होता है क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स होता है ना। अब कहिएगा कि सर इस सब का याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे इंसान का कैसे होता है 70 से 75 साल होता है हम लोग का, है ना। एवरेज होता है, कोई उससे ज़्यादा भी जी सकता है, उससे कम भी जी सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का 2 टाइप होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में होता है ना। प्रिमिटिव और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ करते हैं। तो असेक्सुअल में क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है ना। और सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करके 2 नया बैक्टीरिया बना देगा, तो वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो इसमें देखो ओनली 1 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें मेल एंड फीमेल बोथ पार्टनर्स आर इन्वॉल्व्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनता है। गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म और ओवम नहीं बनेगा, जबकि सेक्सुअल में गैमेट्स बनेगा भी और उसका ट्रांसफ़र भी होगा। इसमें जो होता है असेक्सुअल में जो प्रोजेनी होंगे, बच्चे होंगे, अपने माता पिता के सेम टू सेम दिखेंगे, उसका डीएनए भी माता पिता से मैच करेगा 100%, है ना। हम लोग में इंसानों में अपने माता पिता से 99.9% मैच करता है, तो 100% डीएनए मैच करेगा और वो देखने में सेम टू सेम होंगे। ऐसे बच्चों को क्लोन्स कहा जाता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अमीबा से 2 अमीबा बनेंगे, दोनों अमीबा जो होंगे पहले वाले के सेम टू सेम होंगे, है ना, 100%, उसको क्लोन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनता बाबू, हम लोग अपने माता पिता से टोटली डिफरेंट होते हैं, है ना। कुछ केसेस में हम लोग अपने माता पिता से एडवांस होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है ना। कुछ बैक्टीरिया सेकेंडों में रिप्रोडक्शन कर लेता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्लो प्रोसेस है, यहाँ पे फास्ट लिख दिए, ये स्लो प्रोसेस है।
है ना। और ये सिंपल होगा, ये असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म ही सिंपल है, सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है। हम लोग में कम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, पहले जाइगोट बनेगा, पहले गैमेट बनेगा, गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, गैमेट फीमेल के बॉडी में डाला जाएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, शरीर में ऑर्गन बनेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो इसमें कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। कैसे फास्ट प्रोसेस होता है, एक एग्जांपल देखना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। वही बैक्टीरिया जिसकी मदद से दूध को, मिल्क को, है ना, कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या होता है कि आप 1 चम्मच जोरन लेते हैं, इनोक्यूलम लेते हैं ना, 1 लीटर दूध ला उसमें डाल दिए, सुबह में क्या देखते हैं कि दही जम गया है। तो कैसे जम जाता है, जब 1 चम्मच आप इनोक्यूलम डालते हैं, है ना, तो उसमें 100 से 200 बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, और रात भर में वो करोड़ों हो जाते हैं। और इस, है ना, तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, रात भर में करोड़ों हो गया। हम लोग 9 मंथ में 2 से 3 होते हैं, है ना। तो हाथी 2 साल में 2 से 3 होगा, वो बच्चे पैदा करेगा। तो इसमें समय लगता है हम लोग में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ में सेकंडों में, कुछ में मिनटों में, कुछ में घंटों में हो जाता है। समझ रहे हो। आगे हम लोग को देखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या क्या है, मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है। तो अगला हेडिंग हम लोग वही देंगे, मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड देख रहे थे हम लोग, उसका मेथड जानना है कैसे कैसे होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन। Binary fission is the process in which a parent organism divided into 2 halves and produced 2 new offspring. Binary fission में क्या होता है, एक पेरेंट अमीबा होता है जो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं और 2 नए डॉटर अमीबा का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा कि जो इसके लिए हम लोग पेरेंट यूज करेंगे, जो नया बनेगा उसके लिए हम लोग डॉटर यूज करेंगे, सन यूज मत कर देना। तो इसमें सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन। जो न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में खींचता है ना, और ये यहाँ पे डिप्रेशन होगा, ग्रूव का फॉर्मेशन होगा, और पहले न्यूक्लियस 2 भागों में टूट जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म टूट जाएगा और 2 नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे हल्का ग्रूव जैसा उठा हुआ आउटग्रोथ बना, इस आउटग्रोथ का नाम होता है स्यूडोपोडिया, है ना। इस आउटग्रोथ को हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये किस में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। मल्टीपल फिजन भी अमीबा और प्लेज्मोडियम बेस्ट एग्जाम्पल है। मल्टी फिजन यहाँ पे 2 पार्ट में टूटा है, मल्टीपल फिजन में एक अमीबा से बहुत सारा अमीबा बनेगा, है ना। स्पोरिलेशन, ये ध्यान देना, ये इसमें क्या होता है कि अंदर में एक सेल है और कंडीशन ठीक नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है जिस लेयर का नाम है सिस्ट। क्या नाम है इस लेयर का, सिस्ट। और अंदर में ही सेल जो है बहुत सारा सेल्स बन जाता है, और जब वैसा कंडीशन आता है, कंडीशन ख़राब होता है तब ये सिस्ट बन जाता है। जब अच्छा कंडीशन आता है तब ये सिस्ट टूट जाता है और सारे के सारे सेल्स को रिलीज कर दिया जाता है। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पोर्स। क्या कहते हैं, स्पोर्स, है ना। तो स्पोरिलेशन ये हुआ। ध्यान देना, मल्टीपल फिजन और स्पोरिलेशन में एक ही डिफरेंस है, ये फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। स्पोरिलेशन में एक खास लेयर बन जाएगा सेल के चारों तरफ, जिसका नाम है सिस्ट, है ना। ये सिस्ट क्या है, एक प्रोटेक्टिव वॉल है, प्रोटेक्टिव लेयर है। चौथा होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि इसका होता है स्पाइरोगाइरा, है ना। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा किसी भी कंडीशन से, नेचुरल या कोई किसी भी कंडीशन से, वो अलग अलग 3-4 टुकड़ों में टूट जाएगा। प्रत्येक टुकड़े एक नए अमीबा का निर्माण करेगा, ये है ना। हम दिखाएं कि यहाँ से यहाँ पे प्रत्येक टुकड़ा एक नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेगा। इससे ये बना, इससे कोई और बनेगा, इससे कोई और बनेगा। तो 3 टुकड़ा में टूटा था और 3 नया स्पाइरोगाइरा बनेगा। सबसे एक होता है बडिंग। बडिंग हम लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग को NCERT 12th बुक में नहीं पढ़ना है, या एक होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन देखो कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, हाइड्रा वगैरह में होता है। इतना शानदार उसका
रिजनरेटिंग कैपेसिटी होता है कि हाइड्रा को तुम 100 टुकड़ों में काट दोगे ना तो 100 नया हाइड्रा बन जाएगा। हम लोग में भी होता है रिजनरेशन, नाखून कट जाता है, आता है कि नहीं, स्किन कट जाता है, रिपेयर होता है कि नहीं, लेकिन जितना इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितना शानदार होता है उतना हम लोग में नहीं होता। हम लोग कुछ हद तक बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुमको 2 टुकड़े में काट दिया तो नया इंसान बन जाएगा। इतना रिजनरेशन पावर हम लोग का नहीं होता। बडिंग की बात की जाए, बडिंग का बेस्ट एग्जांपल हम लोग जानते हैं हाइड्रा और ईस्ट, है ना, बचपन से हम लोग सुन रहे हैं। इसको बडिंग क्यों कहते हैं? सबसे पहले ये पेरेंट ईस्ट है, ये ईस्ट का ही दिया हुआ, इसमें सबसे पहले बर्ड का डेवलपमेंट होता है। किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है? बर्ड का। क्योंकि ये डेवलपमेंट बर्ड का हो रहा है, बर्ड से ये देखो थोड़ा और बड़ा पड़ेगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा, जैसे ही बहुत बड़ा होगा ये अलग हो जाएगा। तो सिंस ये बर्डिंग ये जो बर्ड पहले निकला अब बर्ड से ही हो रहा है, इसलिए इसको बर्डिंग कहते हैं। अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके अलावा बात की जाए कुछ ऑर्गेनिज्म में खास स्ट्रक्चर होता है बाबू रिप्रोडक्शन के लिए। एक है क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस में किससे होता है? जूओस्पोर से होता है। पेनिसिलियम में किससे होता है? कोनिडिया से। साइकोनिया स्पॉन्ज से किससे होता है? गेम्यूल से। जूओस्पोर की बात की जाए, ये जूओस्पोर बाइफ्लैजेलेट होता है, मतलब इसमें 2 फ्लैजला होगा और ये मोटाइल फ्लैजला होगा, तो ये मोटाइल तो होगा ही, गति कर सकता है। इसके अलावा बात की जाए पेनिसिलियम, पेनिसिलियम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक निकाला गया था, है ना। तो इसमें रिप्रोडक्शन किससे होता है? कोनिडिया से। तीसरा है साइकोनिया स्पॉन्ज, इसमें किससे होता है? गेम्यूल से होता है। किससे होता है? गेम्यूल से। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। इसके अलावा हम लोग को लास्ट टॉपिक देखना, हम लोग देख रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे। एक स्पेशल टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये क्या होता है? तो प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हायर प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग खाली खास टर्म दे दिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। जैसे आलू बड़ा प्लांट है ना, तो आलू में देखना, आलू उठाना, उसमें देखना डॉट 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 गड्ढा गड्ढा टाइप का रहता है, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कि आलू का आँख है ना, आइज ऑफ पोटैटो। तो आलू में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आलू का पौधा खेती हम लोग कैसे करते हैं? तो आलू लेंगे, उसको काटेंगे, उसमें जितना आँख है उतना टुकड़ा में उसको काटा जा सकता है ना। और काटने के बाद उसको जहाँ जहाँ लगाएंगे, 10 टुकड़ा में कटे तो 10 पेड़ हो जाएगा। तो आलू में रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? उसका आँख से हो रहा है ना। तो आलू के जो आँख है ना, जिससे वो रिप्रोडक्शन प्लांट करता है, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, है ना। तो कुछ और अलग अलग प्लांट में अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होता है। उसका सामने में एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। पहला है ट्यूबर, ट्यूबर या आइज किस में होता है? अभी बताएं, पोटैटो में। दूसरा है राइजोम, है ना, राइजोम किस में होता है? जिंजर और टर्मेरिक में। जिंजर टर्मेरिक की बात की जाए तो देखना, जिंजर को उठाना, उसमें देखना कि कहीं कहीं पे उसमें रस्सी, ये जड़ जैसा छोटा छोटा धागा निकला हुआ रहता है ना। मेरे पास अभी होता तो हम दिखाते, उसमें जड़ जैसा थोड़ा छोटा छोटा निकला होता है, उसी से वो रिप्रोडक्शन करता है। तो उसको रूट नहीं कहते बाबू, उसको हम लोग कहते हैं राइजोम। तो जिंजर और टर्मेरिक, हल्दी में भी वैसा ही होता है। किससे होता है? राइजोम से। अगेव एक पौधा होता है, उसमें होता है बल्बिल से। ब्रायोफाइलम में किससे होता है? लीफ बड से होता है। ब्रायोफाइलम ऐसा पत्ती होगा और पत्ती के ऊपर से हर जगह छोटा 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 पत्ती फिर निकलने लगेगा, उस छोटा में से फिर पत्ती निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं लीफ बर्ड्स। पत्ती पर से ही बर्ड्स निकलना शुरू होता है। किस में होता है? ब्रायोफाइलम में। और पिस्टिया या इकॉर्निया में किससे होता है? ऑफसेट में, है ना। पिस्टिया या इकॉर्निया में किससे होता है? ऑफसेट से। इकॉर्निया का बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम है वाटर हायासिंथ, है ना। अब इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? हुआ क्या था कि 100-200 साल पहले जब अंग्रेज आया था शिप लेके इंडिया में, कोई सामान ला रहा होगा, तो ये जो जंगली पौधा होता है, ये चला आया था इंडिया में उससे पहले ये नहीं था, और बंगाल में किसी तरीके से आ गया। कुछ महीनों में बंगाल के पूरे तालाब, नदी, झरना, हर जगह ये फैल गया। बड़ा बड़ा इसका पत्ता होता है,
सिंघाड़ा वगैरह के खेत में जंगली पौधा जो हो जाता है ना, बड़ा बड़ा पत्ता वाला, वही है इकॉर्निया, जिसको हिंदी में जलकुंभी कहते हैं। तो पूरा का पूरा फैल गया बंगाल में। अब उसको हटवाने के लिए सरकार को करोड़ों खर्च करना पड़ा था उस समय। तो समझ सकते हो, इसलिए टेरर ऑफ बंगाल इसको कहते हैं। बहुत खतरनाक पौधा होता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी के सरफेस पे ये हो गया, अब तुम्हारा नीचे में तुम जितना मछली पाले हुए हो सबको सनलाइट नहीं मिलेगा, सबका सब मर जाएगा ऑक्सीजन और सनलाइट की कमी से। उसके अलावा तुम पानी में अगर सिंघाड़ा का खेती किए हुए हो तो सारा का सारा न्यूट्रिशन तो ये इकॉर्निया ले लेगा, उसके लिए बचेगा क्या? तो वो भी मर जाएगा। तो प्लांट और एनिमल सबको अकेले ये सबके लिए नुकसानदेह है ना। अब देखो इधर 3 हम बताइए है ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इधर हम ये बताएं। ये सब का सब ध्यान रखेगा। बहुत एग्जाम्पल मेडिकल एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा मेडिकल और 12th में। मेडिकल और 12th में हर साल रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछते या इसमें से पूछे तो इसमें का तुम लोग का तो एग्जाम्पल पता है। बटिंग किस में होगा? हाइड्रा और ईस्ट में। बाइनरी फिजन किस में होगा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टीपल फिजन किस में होगा? अमीबा, प्लेज्मोडियम। फ्रैगमेंट स्पोरुलेशन किस में? अमीबा में भी होता है। फ्रैगमेंटेशन किस में होगा? स्पाइरोगाइरा में, है ना। अदर क्लेमेटोमेनस में किससे रिप्रोडक्शन होता है? जूस्पोर्स से। पेनिसिलियम में किससे होता है? कोनिडिया से। साइकोन या स्पॉन्ज में किससे होता है? गेम्यूल्स से। आलू में किससे होता है? ट्यूबर से, है ना। जिंगर और टर्मेरिक में किससे होता है? तो राइजोम से। अगेव में किससे होता है? तो बल्बिल से। ब्रायोफिलियम में किससे होता है? लीफ बड से। और वाटर हायासिंथ या इकॉर्निया में किससे होता है? तो ऑफसेट से। तो ये हम लोग का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके हम लोग लगभग समझ गए हैं क्या होता है ना। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या स्टेप होता है, कैसे प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसका ओवरव्यू हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी आप लोग ये देखिए और ये सबका एग्जाम्पल याद रखिए, है ना। ये सब पूछता है, खासकर ये और ये एग्जाम्पल याद रखिए, है ना। तो ठीक है, अब अगले क्लास में मिलते हैं।